राजा मेघनाथ और कबूतर की कहानी। राजा मेघनाथ अपनी करुणा और जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत अहिंसा, सभी जीवित प्राणियों के प्रति गैर हिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे तो एक कबूतर डर से कांपता हुआ आया और राजा के चरणों में आश्रय लिया। कुछ ही पल बाद एक शक्तिशाली बाज वहां उतरा और कबूतर को वापस मांगा। बाज ने दावा किया कि वह उसका शिकार और भोजन है। बाज ने कहा, हे राजन, ये कबूतर मेरा भोजन है। आप एक न्यायप्रिय शासक हैं, कृपया मुझे उस भोजन से वंचित न करें जिसकी मुझे जीवित रहने के लिए आवश्यकता है। राजा ने उत्तर दिया, इस कबूतर ने मेरी शरण ली है और इसे सुरक्षा प्रदान करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं उस जीव को नहीं सौंप सकता जो मेरे पास शरण मांगने आया है। मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। बाज क्रोधित होकर बोला, यदि आप कबूतर को बचाते हैं तो आप मुझे और मेरे परिवार को भूखे मरने की सजा देते हैं। क्या वह भी हिंसा का एक रूप नहीं है? यदि आप एक जीवन को बचाना चाहते हैं तो आपको कबूतर के स्थान पर मेरे लिए अपने शरीर के मांस का बराबर हिस्सा प्रदान करना होगा। मंत्रीगण ये सुनकर भयभीत हो गए और राजा से ऐसा न करने की विनती की। उन्होंने सुझाव दिया कि वे कोई दूसरा कबूतर या जानवर ढूंढ सकते हैं। राजा मेघनाथ ने दृढ़ता से मना कर दिया, दूसरे प्राणी को मारकर इस एक को बचाना सच्ची सुरक्षा नहीं है। इस कबूतर का जीवन इसके लिए उतना ही मूल्यवान है जितना मेरा जीवन मेरे लिए है। उन्होंने एक तराजू लाने का आदेश दिया। एक पलड़े पर उन्होंने कांपते हुए कबूतर को रखा। दूसरे पलड़े पर राजा ने अपनी जांघ से मांस के टुकड़े काटना शुरू कर दिया और उन्हें तराजू पर रखना शुरू कर दिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि राजा ने जितना भी मांस काट कर रखा, कबूतर वाला पलड़ा फिर भी भारी रहा। अंत में ये देखकर कि तराजू बराबर नहीं हो रहा है और रक्त बहने से कमजोर हो चुके राजा ने अपना पूरा शरीर बलिदान करने का फैसला किया। उन्होंने चाकू नीचे रखा और शांत निश्चय के साथ वह स्वयं ही तराजू के खाली पलड़े पर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, करुणा के गुण पर ध्यान लगाते हुए कबूतर और बाज गायब हो गए। उनके स्थान पर दो दिव्य प्राणी देव खड़े थे। दिव्य प्राणियों ने कहा, हे राजन, हम आपके सद्गुणों की गहराई की परीक्षा ले रहे थे। करुणा और अहिंसा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता पूर्ण है। आपने वास्तव में ये समझ लिया है कि अहिंसा का अर्थ है अपने स्वयं के जीवन की कीमत पर भी प्रत्येक जीवन के मूल्य को देखना। देवताओं ने उनके घावों को ठीक किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। अहिंसा और निस्वार्थ बलिदान के प्रतीक के रूप में उनकी प्रशंसा की। कहानी की शिक्षा। ये कहानी जैन धर्म में अहिंसा, गैर हिंसा के सर्वोच्च महत्व को दर्शाती है। इस बात पर जोर देती है कि किसी को दूसरे के जीवन की रक्षा करनी चाहिए।